गुरु सम उपकारी कोई नहीं। इस जगत में गुरु के समान कोई कृपालु नहीं, दयालु नहीं, उपकारी नहीं। उनकी कृपा के बिना सद्ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। उनकी कृपा के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं। यदि उनकी कृपा हो जाए तो शिष्य के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी कृपा से शिष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उनकी कृपा हो तो शिष्य निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी सगुण साकार रूप में प्राप्त कर लेता है। वह गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन कर पाता है। उन गुरु की कृपा का बखान कैसे किया जाए जो शिष्य पर कृपा ही नहीं करते, बल्कि शिष्य को भी अपने समान ही बना लेते हैं। जैसे सागर से मिलकर नदियां भी सागर हो जाती हैं, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप गुरु को पाकर उनके मार्गदर्शन में साधना कर, तप कर शिष्य भी समुद्र रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। सरिता और सागर दोनों एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही शिष्य और गुरु दोनों एक रूप हो जाते हैं। गुरु के अलावा शिष्य पर ऐसी कृपा भला दूसरा कौन कर सकता है। तभी तो संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, क्योंकि गुरु के कृपा प्रसाद से ही शिष्य को गोविंद के दर्शन को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस गुरु की महानता का पार पाना संभव नहीं जो शिष्य को भी स्वयं अपने समान ही महान बना दे। गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय में सारा संसार जानता है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, पर गुरु ऐसे पारस हैं जो शिष्य को सोना नहीं बल्कि स्वयं के समान ही पारस बना देते हैं, अर्थात महान बना देते हैं। उसे ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाकर उसके भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर उसे अपने समान ही बना लेते हैं। सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें जीवन में ऐसे सद्गुरु की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारतवर्ष का आध्यात्मिक इतिहास ऐसे सद्गुरु व ऐसे सौभाग्यशाली शिष्यों से भरा पड़ा है। संत एकनाथ भी उन्हीं सौभाग्यशाली शिष्यों में एक रहे हैं जिन्हें जनार्दन स्वामी के रूप में भगवत स्वरूप ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और गुरु कृपा से भगवत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर यदि एकनाथ जैसे सच्चे शिष्य व गुरु भक्त हों तो उन्हें जनार्दन स्वामी जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हो भी क्यों न। एकनाथ बचपन से ही भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा और अगाध अनुराग रखते थे, या यूं कहिए कि भगवत प्राप्ति के पुण्य संस्कार उन्हें जन्म से ही प्राप्त थे। स्नान, संध्या, भगवत पूजन, ध्यान व शास्त्र श्रवण में उनकी बड़ी प्रीति थी। अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या के कारण उनकी भगवत भक्ति प्रगाढ़ होती गई, जिससे प्रभावित होकर सर्वज्ञ सर्वव्यापी प्रभु ने उन्हें जनार्दन स्वामी जैसे सद्गुरु की शरण पाने का सौभाग्य प्रदान किया। एकनाथ के लिए भी उनके गुरु ही सब कुछ थे। वे कहा करते थे, गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुलदेव हैं। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वे ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। यह काय, वाक और मन उन्हीं के चरणों में अर्पित है। एकमात्र जनार्दन की शरण में है। गुरु एक जनार्दन ही हैं। जनार्दन स्वामी को श्रीदत्त भगवान के दर्शन हुए थे और उन्हें उनके नित्य दर्शन हुआ करते थे।
एकनाथ की भगवत भक्ति व गुरु भक्ति को देखकर जनार्दन स्वामी बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास ही रख लिया था। एकनाथ ने लगातार 6 वर्ष से बड़े ही भक्ति भाव से जनार्दन स्वामी की सेवा की और उनके अनुग्रह के पूर्ण प्राप्त हुए। एकनाथ भगवान से मन ही मन यह प्रार्थना किया करते कि हे प्रभु, गुरु सेवा करने की मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि सभी नौकर चाकरों का काम मैं अकेला ही कर सकूं। गुरु का संतोष ही उनका संतोष था। गुरु के शब्द ही उनके लिए शास्त्र थे। गुरु की मूर्ति उनके परमेश्वर और गुरु का घर ही उनका स्वर्ग था। इसी परम शुद्ध भावना से वे गुरु की अखंड सेवा करते थे। गुरु सेवा को ही उन्होंने परम धर्म माना और जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं में भी गुरु के सिवा और किसी वस्तु का चिंतन नहीं किया। इस प्रकार गुरु की सेवा करते करते एकनाथ के सब मनोविकार मिट गए। राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि रिपु शरीर छोड़कर चले गए। उनकी इंद्रियां वासना रहित हो गईं और काया तेजोमय हो गई व इसके साथ ही उनका देहाभिमान भी शून्य हो गया। इस प्रकार गुरु सेवा से उनकी चित्त शुद्धि हुई और वह गुरु प्रसाद को प्राप्त हुए। ऐसी शिष्यवृत्ति के साथ रहते हुए उन्होंने साक्षात गुरुमुख से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ सुने और उससे उनका आत्मबोध जागृत हो गया। गुरु सेवा, गुरु प्रेम में वे ऐसे डूब गए कि स्त्री, पुत्र, धन ही नहीं बल्कि अपना मन भी भूल गए। उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि मैं कौन हूं। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी परमात्मा ही जनार्दन स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं और इसी दृढ़ भावना को धारण किए हुए वे सदा अपने गुरु जनार्दन स्वामी का ध्यान किया करते एवं उन्हीं की मानस पूजा किया करते। अंततः एकनाथ गुरु कृपा से आत्मदृष्टि पाकर श्री दत्त भगवान के दिव्य दर्शन भी अपने नेत्रों से कर सके। सचमुच सच्ची गुरु भक्ति हो तो शिष्य को गुरु कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और गुरु कृपा से भगवत दर्शन कर पाना भी संभव हो जाता है। सचमुच गुरु सम उपकारी कोई नहीं, गुरु सम कृपालु कोई नहीं। अखंड ज्योति, जुलाई 2022। धन्यवाद।